राजनीति। पूर्व छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एड ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अमेरिका ने WTO में कहा कि भारत का अमेरिकी स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो उत्पादों पर प्रतिवाद कानूनी आधारहीन है। रक्षा सुरक्षा। भारत ने चांदीपुर, ओडिशा से और मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। टेररिज्म। भारत ने अमेरिकी कार्रवाई का स्वागत किया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेश आतंकवादी संगठन घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विदेश मंत्रालय ने रूस भारत चीन त्रिपक्षीय संवाद की बहाली पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। तेल ऊर्जा। भारत ने नेटो प्रमुख की चेतावनी पर कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और दोहरे मानदंड अस्वीकार्य है। विविध। पंजाब की एक महिला ने कनाडा निवासी बेटी की फोटो का इस्तेमाल करके 7 पुरुषों को शादी और विदेश यात्रा का वादा कर धोखा दिया। नागरिक सुरक्षा। कोयम्बटूर समेत कई जगहों पर ट्रैफिक चालान ऐप स्कैम का खुलासा, 42 से अधिक शिकायतें। विमान दुर्घटना। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच में ईंधन स्विच बंद करने का मामला सामने आया। न्याय व्यवस्था। पीएम मोदी ने कोलकाता गैंगरेप मामले में TMC पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। खेल। क्रिकेट कोच गैरी कर्स्टन ने शुभमन गिल को कप्तानों की सलाह और धोनी को मानव प्रबंधक बताया। महिला खेल। आदिति चौहान यूरोप में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ने 32 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। मनोरंजन। अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म तन्वीर द ग्रेट की प्रीमियर में पोते विंसूर के साथ रेड कार्पेट पर कदम रखा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिकी विदेश विभाग ने कश्मीर हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी गुट घोषित किया। बिजनेस। भारत US व्यापार वार्ता के बीच अमेरिका ने WTO में भारतीय घाटा संकेतों को कानूनी रूप में चुनौती दी। कानून व्यवस्था। महाराष्ट्र में MNS कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी विरोधी गतिविधियों पर राज ठाकरे के बयान ने सुर्खियां बटोरी। पर्यटन सहयोग। गोकर्ण गुफाओं में मिली रूसी महिला निनाकुटिना और उसके बच्चों की गुफा से बचाव की खबर में उनका पूर्व प्रेमी ड्रोर गोल्डस्टीन की संयुक्त बाल हिरासत की लड़ाई। पर्यावरण। स्थानीय। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एयर इंडिया क्रैश की जांच में ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच के निर्देश। ट्रैफिक। सड़क सुरक्षा। फौजा सिंह की सनसनीखेज मौत पर सड़क हादसे में चालक का भागना मानवता के खिलाफ बताया गया। अंतर्राज्यीय। भारत पाक 2025 संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई से 10 मई तक की मिसाइल हमलों और फिर सीजफायर स्थापित करना। हम बांग्लादेशी नहीं, दिल्ली के वोटर हमारे घर क्यों तोड़े। 8 बस्तियों पर चला बुलडोजर। लोग बोले जहां झुकी वहां मकान नहीं, मैदान मिला। मोदी बंगाल में बोले घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भाजपा किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी, ये मोदी की गारंटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 78% बढ़कर 26,994 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में कमाई 2.63 लाख रुपए करोड़ रही। कंपनी का रेवेन्यू 5.26% बढ़ा। अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 70% गिरी। ट्रंप सरकार की पॉलिसी से असमंजस, स्टूडेंट्स को साल बर्बाद होने का डर। BCCI को 2023-24 में 9,742 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसमें से 5,761 करोड़ IPL से आए। बोर्ड के पास 30,000 करोड़ रिजर्व में है। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 मौतें। पटना में गंगा खतरे के निशान से पार। राजस्थान में सैलाब में फंसे 7 लोग बचाए गए। वर्ल्ड अपडेट्स। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर बयान जारी किया, भारत पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया। कॉनवे की 50 से न्यूजीलैंड जीता। ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराया। मैट हेनरी को 3 विकेट। हलवारा एयरपोर्ट का 27 जुलाई को होगा उद्घाटन। PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। अभी घरेलू उड़ान होगी शुरू। 161.28 एकड़ में फैला। हमीरपुर के अरुण ने फतेह की लद्दाख की चोटी। 6,400 मीटर ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना लक्ष्य। सोना 790 रुपए बढ़कर 98,243 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 1,700 रुपए महंगी होकर 1.12 लाख रुपए किलो बिक रही। इस साल अब तक 22,000 रुपए महंगा हुआ सोना। भारत में बन रहा दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल दोनों पकड़ नहीं पाएंगे, सेकंड्स में अटैक भी कर सकेगा। महाराष्ट्र विधानसभा मारपीट मामले में फर्स्ट 2 गिरफ्तार। लॉबी में BJP और शरद पवार गुट के विधायक समर्थकों में हाथापाई हुई थी। हरियाणा में सेल्फी के चक्कर में इकलौते बेटे की मौत। वीडियो। मसाला कंपनी की 4 मंजिला बिल्डिंग से गिरा। एक दिन पहले बर्थडे मनाया था। बंगाल डिजिटल गिरफ्तारी मामले में 9 को उम्र कैद। भारत का पहला डिजिटल गिरफ्तारी फैसला।
डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत पाक तनाव में 5 जेट्स गिराए गए, ड्रोन हो या विमान, ट्रंप ने मीडिया से जताई ये जानकारी। एयर इंडिया क्रैश, कप्तान ने ईंधन काटा, कोकट रिकॉर्डिंग में संकेत, हादसे से पहले ईंधन सप्लाई बंद करने का संकेत मिला। बंगाल डिजिटल गिरफ्तारी मामले में 9 को उम्र कैद, भारत का पहला डिजिटल गिरफ्तारी फैसला। राज ठाकरे बोले, अगर हिंदी थोपने की कोशिश हुई तो बंद करेंगे स्कूल, MNS का नया बयान। दंसू ने मुंबई में ग्लोबल इनोवेशन लैब खोली, विज्ञापन जगत में नई पहल, सेबी की पहल के अलावा शेयर बाजार को छुआ, ऊपर देखें। रिलायंस Q1 मुनाफा 78% बढ़ा, 26,994 करोड़ रुपए रहा सबसे बड़ी तिमाही रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस में आत्महत्या, बैंक मैनेजर की लिमिट से बाहर काम का दबाव वजह, NDTV की रिपोर्ट। IIT रुड़की ने विकसित किया AI मॉडल जो पुरानी मोदी लिपि को पहचान सके, महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि। कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बेटी के साथ नानी घर वापसी की, NDTV की रिपोर्ट। करुण नायर की खराब फॉर्म पर निशाना लगाया गया, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में आलोचना। NBA, लेकर्स का डेरियस बजली का घुटना इंजरी, शॉक, समर लीग में चोट। कनाडा में 7 पंजाबियों को झांसा देकर लोन डाला गया, ब्राइट कैंप में दहेज शादी का फर्जी आश्वासन, CBSE ने स्कूलों में ऑल बोर्ड लगाने की वकालत की, पोषण व स्वस्थ आदतों के लिए पहल। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा, मध्य प्रदेश की घाटियों में संभावित आपदा चेतावनी।